हेलो एवरीवन, वाइज मैन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। आज का क्लास पास्ट परफेक्ट का है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमने पास्ट परफेक्ट का बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं। यहाँ तक कि +2 लेवल के एग्ज़ाम हो या ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हो, पास्ट परफेक्ट से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। और वैसे ये जो चैप्टर पास्ट परफेक्ट का है, एक क्लास में संभव नहीं है कि एक क्लास में आपको बताकर इसके कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। इसके लिए कम से कम 2 या 3 क्लास तो होना एकदम ज़रूरी है, क्योंकि मेरे इस क्लास को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ बेसिक नॉलेज ही न मिले, बल्कि स्टूडेंट्स को वैसा नॉलेज मिले जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए साथ साथ +2 और ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा हो। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का कंसेप्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मेरे आने के पहले वह जा चुका था, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। ये जितने भी स्ट्रक्चरल पॉइंट्स हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका हम अध्ययन करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के संदर्भ में हम लोग देखें कि एक्शन वर्ब्स दैट वेयर कंप्लीटेड, जो पूरा हो चुका हो बिफोर सम टाइम इन द पास्ट, पास्ट में पूरा हो चुका हो, अर्थात वन इवेंट हैपेंड बिफोर अनदर, एक क्रिया दूसरे क्रिया के पहले जब घटित होती है तो जो पहले घटित होती है क्रिया उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, और जो बाद में घटित होती है उसको सिंपल पास्ट में रखते हैं। वैसे स्ट्रक्चर देखा जाए पास्ट परफेक्ट का, तो उसको एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करें। वह खा चुका था, सीता पत्र लिख चुकी थी। देखिए, ये जनरल एकदम बेसिक कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट से सिर्फ हम यही जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट का फॉर्म क्या होता है, रूप क्या होता है। इस रूप से हम स्ट्रक्चर में लेकर जाएंगे। पहले हम लोग देखें इसका हिंदी फॉर्म, कर्ता प्लस अन्य शब्द, कोई भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसके बाद धातु प्लस चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे। इंग्लिश फॉर्म सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप। हम लोग इस स्ट्रक्चर को रखकर इस सेंटेंस को देखें। चूंकि जब तक टाइम एडवर्बियल यूज नहीं करेंगे तब तक हम सिंपल हम इसको नहीं बनाएंगे, हम नहीं मानेंगे। क्योंकि जैसे वह खा चुका था, ये जनरल स्टूडेंट्स बनाते हैं और ऐसा लिखा जाता है ही हैड ईटन, लेकिन इससे ये क्लियर नहीं होता है कि कोई क्रिया पहले, चूंकि हमने बताया था वन इवेंट हैपेंड बिफोर अनदर, एक क्रिया दूसरे क्रिया के पहले हो। इस पॉइंट पर हम लोग को विचार करना होगा। अगर यही चीज़ हम लोग क्लियर करते हैं, जैसे वह पहले ही खा चुका था, ये कंप्लीट वाक्य है ना। ही हैड ऑलरेडी ईटन, तो ये इससे क्लियर हो रहा है कि वह पहले ही खा चुका था, यानी कि कोई क्रिया इसके बाद हुई थी। तो याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट का हम यूज तभी करते हैं जब कोई क्रिया पहले और कोई क्रिया बाद। जो क्रिया पहले होती है उसको पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, और जो क्रिया बाद में होती है उसको पास्ट इंडेफिनिट में, सिंपल पास्ट में रखते हैं। और इससे संबंधित जो प्रॉब्लम आते हैं वह मुख्य रूप से बिफोर और आफ्टर से संबंधित होते हैं। हम लोग देखेंगे कि किस तरह बिफोर और आफ्टर पर आधारित पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है। यहाँ देखें बिफोर का प्रॉब्लम
किस तरह की पास्ट परफेक्ट में बिफोर से संबंधित प्रॉब्लम आते हैं। आइए इसका एडवांस स्टडीज देखें, कुछ वाक्यों का अध्ययन करें। डॉक्टर के आने के पहले, ये बिफोर से संबंधित प्रॉब्लम है। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। हम लोग देखें कि पहले कौन क्रिया हो रही है। पहले रोगी मर चुका था, उसके बाद डॉक्टर आया। तो जो पहली घटित होने वाली क्रिया होती है इसको P3 में रखते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। जो बाद में होता है उसको P1 में, यानी सिंपल पास्ट में। और हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्म हो गया सब्जेक्ट प्लस V2, पास्ट परफेक्ट का फॉर्म हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले पास्ट परफेक्ट को रखते हैं, उसके बाद बिफोर कंजंक्शंस के रूप में आया है, उसके बाद पास्ट सिंपल पास्ट को रखते हैं। तो इस आधार पर हम लोग इसका अनुवाद करें। रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड। उसके बाद पहले बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पर ये काम कर सकते हैं, बिफोर द डॉक्टर केम इसको शुरू में भी लगा सकते हैं, अर्थात बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड। ये दोनों स्ट्रक्चर आपका सही है, आप किसी भी स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, यानी कि पहले गाड़ी खुल चुकी थी तब मैं स्टेशन पहुंचा, अर्थात द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। फिर यहाँ देखें, राम के आने के पहले सीता बाजार जा चुकी थी, यानी कि सीता पहले बाजार जा चुकी थी, यानी वन इवेंट हैपेंड बिफोर अनदर, यानी कि पहले सीता बाजार जा चुकी थी, उसके बाद राम आया। तो जो पहली क्रिया होती है उसको पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, अर्थात सीता हैड गॉन बिफोर राम केम। हम बिफोर राम केम इसको शुरू में भी ला सकते हैं और इसको हम बाद में कर सकते हैं। इसमें एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कब बिफोर के पहले और बिफोर के बाद दोनों टेंस सिंपल पास्ट में होते हैं। ऐसा नहीं माइंड में रखना है कि अगर बिफोर के बाद सिंपल पास्ट हो तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट हो। ऐसा भी कंडीशन है कि बिफोर के बाद सिंपल पास्ट रहते हैं और बिफोर के पहले भी सिंपल पास्ट होते हैं। ऐसा तभी होता है जब दोनों क्रियाओं के बीच समय का बिल्कुल कम अंतराल हो। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इसको गौर से देखें। हमने अभी बताया है कि बिफोर, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिफोर के बाद सिंपल पास्ट होते हैं, यानी कि सिंपल पास्ट। हम लोग फॉर्म जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप। और बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट रखते हैं, अर्थात सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। ये जनरल पॉइंट है। जैसे हमने एग्जाम्पल भी दिया था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ देख रहे हैं पास्ट है और ये पास्ट परफेक्ट है। अगर यहाँ बिफोर के पहले, गौर करना है, बिफोर के पहले जस्ट शब्द आ जाए, यानी कि जस्ट प्लस बिफोर, जस्ट बिफोर हो, तो ऐसी स्थिति में इसके बाद भी सिंपल पास्ट होंगे और इसके पहले भी सिंपल
पास्ट। याद रखना है बिफोर के पहले अगर जस्ट लगा हो तो बिफोर के बाद भी सिंपल पास्ट होते हैं और बिफोर के पहले भी। जैसे इसी वाक्य को ले लें, द पेशेंट डाइड जस्ट बिफोर द डॉक्टर केम। इसका मतलब क्या हुआ कि डॉक्टर के आने के ठीक पहले पेशेंट मर चुका था। यानी कि दोनों क्रियाओं के बीच जब समय का बिल्कुल कम अंतराल होता है तो ऐसी स्थिति में हम दोनों वाक्यों को सिंपल पास्ट में रखते हैं। यहाँ बिफोर देख रहे हैं, बिफोर के पहले जस्ट नहीं है तो ये पास्ट परफेक्ट सही है, इधर पास्ट सिंपल पास्ट सही है, लेकिन इसके पहले बिफोर के पहले जस्ट आ गया तो ये भी पास्ट हो और ये भी पास्ट हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जस्ट हो ही, सेंस पर भी देखें। हिंदी से इस वाक्य को समझे, सीता बाजार जाने के पहले अपने बच्चों को चूमी। यानी कि जाने के ठीक पहले, जैसे वह खाने के पहले अपना मुंह साफ किया, तो देख रहे हैं कि क्रिया तुरंत पहले हो रही है। तो जब दोनों क्रियाओं के बीच अगर बिल्कुल कम अंतराल हो तो ऐसी स्थिति में दोनों वाक्यों को हम सिंपल पास्ट में रखते हैं। एक एग्जाम्पल से क्लियर करें, ही वॉश्ड हिज हैंड बिफोर ही एट। अब देख लें, खाना खाने के पहले वह हाथ साफ किया। यानी कि दोनों ये क्लियर है कि पहले हाथ साफ किया उसके बाद खाना, यानी कि समय का बिल्कुल कम अंतराल है। ऐसी स्थिति में हम सिंपल पास्ट दोनों को रखेंगे। जैसे सीता किस्ड हर सन बिफोर शी वेंट टू मार्केट। तो यहाँ पर देख लें, यह ऐसा घटना है, दोनों क्रियाएं इस तरह की क्रियाएं हैं जो एक के बाद तुरंत दूसरा होना स्वाभाविक है। तो ऐसी स्थिति में दोनों को हम सिंपल पास्ट में रखेंगे। तो यह बिफोर का एक कंडीशंस है। हमने बताया था और कहा भी था कि पास्ट परफेक्ट को एक क्लास में नहीं क्लियर हो सकता है। यह क्लास को क्लियर करने के लिए कम से कम 3 पास्ट परफेक्ट का एडवांस से लेकर बेसिक तक सभी पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे। आइए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।